सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 31 मई 2022, वार है मंगलवार, समय हुआ है 11:30। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों में कितनी आवक देखने को मिली है, वहीं तीनों जिनसों का क्या रेट निकल कर आया है, इन्हीं दोनों विषयों में चर्चा होगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंदौर की चौइत्रा मंडी की संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल के भाव, सबसे पहले हम देखते हैं आज की आवक की अगर बात करें तो आलू मंडी से गायब हो चुका है। एक भी कट्टे की आज आलू की आवक देखने को नहीं मिली है पूरी मंडी में, एक भी कट्टे की। लहसुन की आवक 6000 कट्टे, लगभग 6000 से कुछ ऊपर है, 100-200 कट्टे, 6300 के लगभग। बात करते हैं प्याज की, तो प्याज की आवक है करीब 20000 कट्टे। कल की तुलना में अगर देखा जाए प्याज की आवक तो डबल हो चुकी है, क्योंकि जो रेट है थोड़ा सा ऊपर गया नहीं कि हमारे जो किसान भाई है वो डायरेक्ट मैदान में कूद गए। समझ में नहीं आता क्या करें इन किसानों का। थोड़ा सा भाव बढ़ा है, लेकिन जो आवक है वो डबल कर दी और भाव पे कुल्हाड़ी मार ली। कल 1200 रुपये तक शाजापुर मंडी बिकी, लेकिन आज पूरी मंडी में सिर्फ एक लोड बिका है 1100 रुपये का। बाकी पूरा मार्केट 1000 के अंदर है। तो ये किसने मारी कुल्हाड़ी अपने पैर पे? सिर्फ किसानों ने। आपको क्या लगता है कि भाव थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, इस भाव में हम निकाल दें? तो भीड़ कर दी मंडी में जाके, और भीड़ करने से हुआ क्या, डायरेक्ट रिवर्स हो गया मार्केट पुनः वापस। लहसुन का मार्केट रिवर्स है, आलू का मार्केट है ही नहीं आलू मंडी में, तो मार्केट क्या रहेगा। बात कर लेते हैं प्याज की आवक की, तो 20000 कट्टे, लहसुन की 6300 के लगभग कट्टे। वहीं बात कर लेते हैं आज के भाव की, तो भाव के पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दूँ आपको मैं, उसके बाद हम बात करेंगे भाव की। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 5 देशों ने हमारे भारत सरकार से मांग की है प्याज की, और भारत सरकार ने भी फैसला लिया है कि 5 देशों में भारत सरकार प्याज को निर्यात करेगा। सबसे जो बड़ा देश है इस पृथ्वी के ऊपर, एक सबसे बड़ा देश है रसिया यानी कि रूस, और रूस में भारत सरकार जो है इस बार प्याज का निर्यात करने वाली है, और बहुत ज़ोरों शोरों से प्याज का निर्यात होगा। और ये मेरे किसान भाइयों आपके लिए सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का विषय है, क्योंकि हमारा जो रसिया से जो संबंध है वो बहुत अच्छा संबंध है, और उसी कारण से जो प्याज का जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है रूस को। और रूस, उसका दाम भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर प्याज है तो उसका दाम बहुत अच्छा मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से अगर अभी से निर्यात चालू होता है, यानी कि 4 जून को बॉर्डर खुलने वाला है, 4 जून को बांग्लादेश बॉर्डर खुल रहा है, उसके साथ साथ में शायद दुबई का बॉर्डर भी सुनने में आया कि खुल सकता है। वहीं अगर दुबई का बॉर्डर खुला तो समझ लीजिए कि रसिया वगैरह सभी जगह का बॉर्डर खुल सकता है, सभी जगह निर्यात होगा। अगर 4 जून को बॉर्डर खुलता है तो फिर एक साथ सभी जगह निर्यात होगा प्याज, और अगर सभी जगह एक साथ प्याज निर्यात होता है तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे किसान भाइयों के लिए। इस साल प्याज का जो दाम है वो रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी के साथ बढ़ेगा आगे। और हाँ, एक मैं जानकारी और दे देता हूँ आपको, रूस से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन रूस की जो हालत है अभी वो ख़राब है। लेकिन फिर भी रूस जो है पैसा जो है फुल मात्रा में, यानी भरपूर पेमेंट हमारे जो भारत सरकार है उनको करेगा प्याज का, और नियमानुसार प्याज जाएंगे और नियमानुसार वहाँ से पेमेंट आएगा किसानों का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। सॉरी, हमारे स्टॉकिस्ट का, जो स्टॉकिस्ट है और एक्सपोर्टर है उनका, क्योंकि स्टॉकिस्ट जो है वो एक्सपोर्टर को प्याज देंगे और जो एक्सपोर्टर हैं वो डायरेक्ट निर्यात करेंगे। लेकिन प्याज किसका रहेगा? किसानों का। तो किसानों का पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, किसानों को तुरंत पैसा व्यापारी देंगे, और भाव जो है बहुत अच्छा मिलने वाला आने वाले समय में। एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ प्याज संबंधित। प्याज का जो मैंने आपको बताया था कि जो प्याज का जो रेट है वो 2 महीने अभी फ़िलहाल ज़्यादा मात्रा में ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 15 रुपये तक टच होगा, लेकिन अगर ये जून महीने में, यानी कि 4 जून के बाद निर्यात चालू हो रहा है, अगर इसमें ज़्यादा मात्रा में बल्क में अगर प्याज का निर्यात हो जाता है तो 5 रुपये की हमें 6 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है अभी। यानी कि अभी 10-11-12 रुपये का रेट चल रहा है, और 6 रुपये की तेज़ी, 5 रुपये की तेज़ी अगर बढ़ती है तो सीधा 17-18 रुपये पहुँच जाएगा प्याज, अगर ज़्यादा मात्रा में प्याज का निर्यात होता है तो। वो तो देखने वाली बात है। लेकिन ये बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है कि 5 देशों में अभी भारत सरकार
प्याज का निर्यात चालू करेगी। नेपाल में ऑलरेडी चल रहा है और बांग्लादेश में 4 जून को चालू हो जाएगा। तो टोटल मिला के 5 से 7 देशों में प्याज निर्यात होगा। रसिया, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, 4 देश मैंने आपको गिनवा दिए हैं। बाकी हो सकता है कि और भी कहीं देशों में प्याज का निर्यात हो, यानी कि 6 से 7 देशों में प्याज का निर्यात होगा। बाकी देशों के नाम मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा कि कौन कौन से देशों में प्याज का निर्यात होने वाला है। बात कर लेते हैं आज के भाव की। प्याज का जो है भाव आज हल्का जो प्याज है वो 50 रुपये प्रति पैकेट से लगा के 400 प्रति कुंटल तक। मीडियम क्वालिटी का प्याज 400 से लगा के 800 रुपये। हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 800 रुपये से लगा के 1000 रुपये। वहीं अगर देखा जाए जो पूरी मंडी में बिल्कुल चमक वाला प्याज होता है वो 1000 रुपये से लगा के 1100 रुपये। 1100 रुपये से कोई ऊपर रेट नहीं निकल कर आया है। अच्छी क्वालिटी की अगर लहसुन है तो 2500 रुपये तक बिक रही है 10 रुपये प्रति कट्टे से लगा के। ख़राब क्वालिटी की जो लहसुन हो 10 रुपये प्रति कट्टे से लगा के 500 रुपये प्रति कुंटल। मीडियम क्वालिटी की 500 रुपये से लगा के 1500 रुपये और अच्छी क्वालिटी की 1500 रुपये से लगा के 2500 रुपये। अगर ये अच्छी का मतलब यही हो गया कि ये मीडियम क्वालिटी में आ रही है। वो अच्छी क्वालिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी की लहसुन शाजापुर मंडी में तो आ ही नहीं रही है। जैसे ऊटी लहसुन अगर शाजापुर मंडी में आती है अच्छी क्वालिटी में तो वो 5000 से कम नहीं बिकेगी, मेरी गारंटी है। क्योंकि शाजापुर मंडी ईमानदार मंडी और इसमें है ना जो रेट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर सामान है तो उसका अच्छा रेट आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर किसान भीड़ कर देते हैं तो वो रेट डाउन हो जाता है। क्योंकि शाजापुर मंडी छोटी मंडी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी है। हालांकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी मंडी है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये जो हालात है प्याज के और प्याज की जो साइज़ है उस हिसाब से देखा जाए तो इस साल के हिसाब से मुझे लगता है कि भाव जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये निर्यात चालू होता है 4 जून को और अभी जो पेपरबाजी हुई है और प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री ने जो नियम निकाल के बताया गया है कि 5 देशों में मांग निकल कर आई है और रसिया में हमारा प्याज जाने वाला है, अगर ऐसा सब कुछ सच होता है फिर प्याज का रेट बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और प्याज का अगर रेट बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मेरे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरे किसान भाइयों, इसमें 1-2 पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको प्याज का बढ़ने का। जैसे बरसात अगर होती है अभी इसी महीने में, जून महीने में, यानी कि ये महीना तो गया आज लास्ट दिन है इस महीने का, अगले महीने यानी कि जून में, मई का महीना तो गया, जून महीने में जैसे 15 तारीख के पहले अगर बरसात होती है तो एक ही बरसात में 1 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, दूसरी बरसात में 2 रुपये की तेज़ी, तीसरी बरसात में 3 रुपये की तेज़ी, ऐसे होने वाला। जैसे जैसे बरसात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्याज का रेट बढ़ेगा इस साल। और हमारे एक मैं जानकारी और दे देता हूँ कि जितने भी मीडियाकर्मी हैं, प्याज का अगर रेट बढ़े इस साल तो बिल्कुल भी ना चिल्लाएं, क्योंकि अभी हमारे भी जो सब्सक्राइबर वो काफ़ी हो गए हैं, फॉलोइंग अच्छी बढ़ गई है। तो मीडिया के खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मीडिया वाले आपको, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा ना बोलें। प्याज के अगर भाव बढ़े तो किसानों की मदद करें। किसानों की जो हालत है वो बहुत बेकार हो चुकी है इस साल, और हकीकत यही है कि प्याज लोगों ने ज़्यादा कर लिया, गेहूँ कम करे, गेहूँ का उत्पादन भी ज़्यादा ठीक ठाक हुआ नहीं और प्याज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 50 कट्टे प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन निकल कर आया है, 40 कट्टे 50 कट्टे बीघे के हिसाब से। अब आदमी क्या खाए उसमें और क्या कमाए, जितना प्याज निकल कर आया है उतनी तो उसकी लागत लग गई है। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, 4 बीघे के प्याज में मात्र 200 कट्टे निकले हैं, जबकि मात्र मैं 1.5 बीघे के प्याज में 200 कट्टे निकाल देता हूँ। और पिछले साल मैंने मात्र 1.5-2 बीघे के प्याज थे 210 कट्टे निकाले थे 1.5 बीघे के प्याज में से। तो मेरा हालांकि मेरे यहाँ की जो ज़मीन है वो थोड़ी सी हल्की है। हमारे शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की जो ज़मीन है, हमारे जो गांव की ज़मीन है वो और पतली है। शाजापुर ज़िले में तो अच्छी ज़मीन है, लेकिन हमारे जो गांव की ज़मीन है वो पथरीली और पतली ज़मीन है, यानी कि हल्की ज़मीन है। फिर भी हम 1 बीघे में से करीब 120 से लगा के 150 कट्टे निकाल देते हैं। अभी नीमच मंसूर तरफ जाएंगे तो वहाँ 250 कट्टे निकलते हैं प्रति बीघे के हिसाब से, और 100% निकल जाते हैं इतने, क्योंकि ज़मीन अच्छी है। उज्जैन ज़िले की ज़मीन अच्छी है, शाजापुर ज़िले की ज़मीन थोड़ी सी हल्की है। पूरी ज़मीन हल्की नहीं, कि 80% ज़मीन हल्की है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रेट वो जो प्रोडक्शन जो निकल कर आया है वो 40%। पिछले साल की तुलना में जो रकबा था इस साल वो 25% ज़्यादा था, यानी कि पिछले साल यानी कि 100% था, तो इस साल 125% रकबा था। लेकिन प्रोडक्शन जो पिछले साल निकल कर आया था वो 100% ही निकल कर आया था, और इस साल का जो प्रोडक्शन है वो 40% निकल कर आया है। अब रेशो आप देख लीजिए, पिछले साल की तुलना में अगर प्याज की अगर बात करें तो प्याज का जो है अगर हम बात करें कि चलो ठीक है, प्याज पिछले साल की तुलना में यानी कि 100 कुंटल थे, तो इस साल प्याज 40 कुंटल ही निकले हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, छोटा सा सिंपल, आप उदाहरण के तौर पे इसको ले लीजिएगा कि पिछले साल अगर प्याज पूरे भारत में मिला के 100 कुंटल हुए,
एक उदाहरण है सिंपल, इसको आप नेगेटिविटी में मत लेके जाना। पूरे भारत में मिला के 100 कुंटल प्याज हुए, इस साल मात्र 40 कुंटल हुए। अब उसमें से क्या तो लागत निकल रही है और क्या बचत होगी। और अभी जो भाव जो चल रहा है वो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये अच्छा प्याज का, और हल्का जो प्याज है वो 50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये प्याज का रेट निकल के आ रहा है। अब इसमें क्या तो आदमी कमाएगा और क्या खाएगा, यानी कि 100% पूर्ण रूप से घाटा है। मेरा 1,85,000 का खर्चे है 4 बीघे में, और 15,000 मजदूर के अभी और देने पड़े मेरे को, यानी कि 2 लाख रुपये। 50,000 रुपये बीघे की खेती हो गई है और 50 कट्टे निकले हैं। अगर एक कट्टा 1,000 का बिके तब जाके मेरे जो मैंने लागत लगाई है वो निकलेगी मेरी। अब आप गणित लगा लो कि हम कैसे जो है फ़ायदा या मुनाफा लें। तो ये प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, दामोदर दास मोदी जी से, और वहीं हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी मामा साहब से भी निवेदन है कि हमारा जो प्याज का जो रेट है उसे जल्दी से जल्दी आप बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि किसान की जो हालत है वो दूसरों से बहुत ख़राब हो चुकी है। इसे एक्सपोर्ट करने में इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाएं कि हद से ज़्यादा। अगर आपने जितनी जल्दी तेज़ी दिखाई उतना किसानों का फ़ायदा होगा, वरना किसान जो है बहुत बुरी हालत में है। और आने वाले समय में आपको पता चलेगा, इसका जो मैं बता रहा हूँ अभी, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, इसका आने वाले 1-2 महीने में आपको पता चलेगा कि वाकई में किसानों की हालत बहुत ख़राब है। साहूकार अलग परेशान करते हैं किसानों को, बैंक अलग परेशान कर रही है किसानों को, और सरकार साथ दे नहीं रही किसानों का बिल्कुल भी। लेकिन अभी जो ये खबर निकल कर आई है कि 5 देशों में प्याज का निर्यात होगा, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके लिए मैं सरकार की तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ सरकार का, और उनको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। लेकिन ये इसके ऊपर अमल होना चाहिए। प्याज वाकई में 5 से 7 देशों में भी निर्यात चालू हो जाना चाहिए और बल्क में निर्यात होना चाहिए। हमारा जो भारत का जो प्याज है वो 40% अभी निर्यात हो जाना चाहिए 1 से 1.5-2 महीने में, तब जाके हमें प्याज का जो रेट है वो 30 रुपये 40 रुपये तक मिल जाएगा। अगर हमें 30 रुपये का भी रेट मिलता है प्याज का, तो हमारी लागत जो लगी है वो भी निकल कर आ जाएगी, और जो गेहूँ जितना पेटता है, जितना पैसा गेहूँ का आता है वो पैसा आ जाएगा 30 रुपये में। आप सोच रहे हैं कि 30 रुपये किलो में प्याज अगर हम बेचें तो फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमने जो लागत लगाई है वो निकलेगी, प्लस हम जो गेहूँ करते हैं और गेहूं का जो उत्पादन निकल कर आता है 10-12 कुंटल बीघे का, उसमें जो बचत आती इतनी बचत आ जाएगी, बस इतना सा होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। 3,000 रुपये प्रति कुंटल में अगर प्याज बिकता है तो किसान भाइयों, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे चैनल को प्यार करते हैं और मुझे प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सरकार तक शेयर कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अगर कोई अच्छा बंदा हो और वहाँ तक ही अगर वीडियो पहुँच जाता है तो मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छा काम किया है मेरे किसान भाइयों आपने। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर बाहर ना जाएं। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसान भाइयों शाम को 6:30 बजे इंदौर मंडी का फाइनल भाव लेके।